नर्मदे हर माँ नर्मदा रहस्य गौरी सोमनाथ मंदिर एक सुंदर अभूतपूर्व आभा से परिपूर्ण मंदिर जो गगनचुंबी ध्वजा के साथ ओंकारेश्वर में स्थित है। इस मंदिर को माँ भांजे कोठी नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं सदी के आसपास हुआ था। सबसे अच्छी तरह से संरक्षित यह मंदिर पूर्व दिशा में उन्मुख है। यहाँ पहले मुख्य रूप से एक मूल प्रसाद, एक अंतराला और 3 प्रवेश द्वार वाला मंडप था जो मुख्य दिशाओं में निर्मित थे। इसमें से केवल अभी मूल प्रसाद और अंतराला ही बचे हैं। यहाँ 3 दिशाओं के प्रवेश द्वार हैं जो कि उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशाओं में हैं। मंदिर के ठीक सामने एक विशाल नंदी बाबा की मूर्ति है जो कि भगवान महादेव के ठीक सामने विराजित है। सर फोर्सिथ लिखते हैं, सर फोर्सिथ ने 1870 में ओंकारेश्वर यात्रा की थी। उन्होंने लिखा है कि एक विशाल नंदी की मूर्ति सिर विहीन मंदिर के सामने पड़ी थी। मन में विचार आया कि अब वह नंदी की मूर्ति कहाँ है जो कि सिर विहीन है, जिसे सर फोर्सिथ ने 1870 के आसपास देखा था। मैंने भगवान की उस मूर्ति को देखने की इच्छा हुई और भगवान नंदी की मूर्ति को देखी जो महादेव के सामने है। उसे देखा जिसका सिर बाद में अच्छी तरह से जोड़ा गया था। यह वही नंदी बाबा है जिसे सर फोर्सिथ ने 1870 के आसपास देखा था। फिर मेरे मित्र सुनील सोने जी जो कि पटेल परिवार से हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि उनके दादा के पिताजी स्वर्गीय घनश्याम जी पटेल ने इस मूर्ति को जुड़वाया था और मंदिर के सामने सुव्यवस्थित तरीके से वापस से स्थापित किया था। यह वही नंदीगण है जिनका वर्णन सर फोर्सिथ ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। मंदिर के भीतर वितान भाग में सप्तरतीय ढांचा नक्षत्राकार है। बीच में जो नक्षत्राकार संरचना बनी है वो भी अष्टकोणीय है जो कि पातालेश्वर महादेव मंदिर में भी देखने को मिलती है। गौरी सोमनाथ मंदिर में मुख्य द्वार के पास दक्षिण भाग में ऊपर की ओर सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ सक्रिय है और जहाँ पर अभी अंधेरा रहता है। ये सीढ़ियाँ मंदिर के ऊपर भाग में जाती है जहाँ पर प्रथम मंजिल पर भगवान भीमेश्वर और द्वितीय मंजिल पर भगवान सिद्धेश्वर महादेव विराजित हैं। पराधीनता के समय सर कोजेंस ने 1897 की यात्रा में मंदिर को एक स्मारक के रूप में संरक्षित किया था। इस मंदिर को देखने पर लगता है इस मंदिर का जीर्णोद्धार बहुत अच्छी तरीके से करवाया गया है। संभवतः यह कार्य 18वीं शताब्दी के अंत में ममलेश्वर मंदिर परिसर के मंदिर के जीर्णोद्धार के समय करवाए गए थे। मंदिर की बाहरी दीवारों पर शिव, पार्वती, सरस्वती, ब्रह्मा जी और कुबेर जी की मूर्तियां अलंकृत हैं। गौरी सोमनाथ मंदिर के पास पत्थरों से बनी दीवारें दिखाई देती है जहां लगता है कि यहाँ पुराना नगर बसा होगा, और दीवारें भी बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से बनी हुई हैं जहां पर उन दीवारों को स्ट्रक्चर देख के लगता है कि सुव्यवस्थित तरीके से एक कॉलोनी का निर्माण किया गया होगा। गौरी सोमनाथ मंदिर पठार पर लगभग 5 गेट थे, जैसे उत्तर पश्चिम में धर्मराज द्वार तथा दक्षिण दिशा में एक द्वार जहाँ पर कई सारी सीढ़ियाँ बनी हैं और जो रास्ता ओंकार मठ की ओर जाता है। वहीं एक द्वार गौरी सोमनाथ मंदिर के पीछे था जहाँ पर एक बार मैं गया भी था, पर वहाँ की दीवार के साथ वो साथ गिर गया है जो मुझे नहीं मिला। एक द्वार उत्तर पूर्वी द्वार है। हम पुरानी परिक्रमा अगर करते हैं तो हमें रास्ते में वहाँ पर उनके अवशेष मिलते हैं जहाँ पर महिषासुर मर्दनी माता की मूर्ति है और भी मूर्तियाँ वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और एक द्वार है जहाँ पर सीता माता मंदिर है, जहाँ से सीधे नीचे उतरने पर चांद सूरज गेट के दर्शन होते हैं।
गौरी सोमनाथ मंदिर परिसर में एक सुंदर पुरातात्विक मूर्तियों का संग्रहालय है जो कि वास्तविक दर्शनीय है। यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियों का संग्रह किया गया है। गौरी सोमनाथ मंदिर के पास एक सुंदर से आधार पर भगवान महादेव विराजित हैं और मंदिर के पीछे एक सुंदर सुदृढ़ परकोटा विद्यमान है। गौरी सोमनाथ मंदिर के परिसर में बहुत कुछ जानना बाकी है। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐतिहासिक मूर्तियाँ हैं और इस मंदिर के बारे में बहुत चीज़ें ऐसी है जो कि किंवदंतियाँ भी है और जिनका जानना अभी बाकी है। मां नर्मदा रहस्य प्रमोद अत्रेय। धन्यवाद।